मगरबी ममालिक तो एक तरफ, इस्लामी दुनिया में ही कश्मीर के मसले पर ख्यालात बहुत फ़र्क पाए जाते हैं। इसका अंदाज़ा पाक सऊदी ताल्लुकात में कश्मीर को लेकर हाल ही में पैदा होने वाले आर्जी तनाव से ज़रूर लगाया जा सकता है। वो कि अब पाक सऊदी ताल्लुकात में दोबारा नॉर्मल सी का जो इम्कान पैदा होने लगा है, और इसका अंदाज़ा आर्मी चीफ और DGISI कि कल के सऊदी अरब के जो दौरा है उससे लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बुनियादी सवाल वही है कि कश्मीर पर आलमी नुक्ता निगाह गुज़िश्ता एक साल की ख़राब तरीन हालात के बावजूद भी तब्दील क्यों नहीं हो सका है। अब इन हालात के पेश नज़र हुकूमत की इंसानी हकूक़ की वज़ीर जब ये कहती हैं कि दफ्तर ख़ारजा और इदारों ने कश्मीरियों और वज़ीर आज़म को मायूस किया है, तो क्या उनका बयानिया जो है इसमें कोई ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, कोई ज़मीनी हक़ाइक़ की ये अक्कासी करता है? ये एक सवाल है। तो अपने पैनलिस्ट से हम इसी मौजू पर आज गुफ्तगू करेंगे। 12 माह 1 हफ्ते और 3 रोज़ जो है वो मकबूजा कश्मीर के कर्फ्यू को जो है वो हो चुका है। 4 बिलियन का ये कहा जाता है, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है, $4 बिलियन की मईशत को जो है वो नुकसान पहुँचा है बकौल उनके। लाखों लोग इस वक्त जो है वो मुतासर हुए हैं। लेकिन अब हम जो इस वक्त चीज़ें देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हद तक अगर हम देखें कि चाइना को पाकिस्तान ने प्रोपोगेट किया, चाइना ने आगे उसको पुश किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हुए, 3 इजलास हुए, कोई तब्दीली लेकिन नज़र नहीं आ रही है। जनरल साहब, जो शीरी मज़ारी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप उससे मुत्तफ़िक हैं, या जिस तरह अभी शाह साहब बात कर रहे हैं और उसमें कोई मेरा ख्याल है बड़ी उसमें क्रेडिबिलिटी नज़र आती है कि एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ हुकूमती क्वार्टर्स से जो है वो आ रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कश्मीरी कॉज। क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ नज़र आ रही है और हुकूमत को एक यकसुई से जो है वो एक अपना कंसर्टेड एफर्ट, एक यकसू जो है वो मौक़िफ़ भी उनकी तरफ से आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो उन्होंने एतराज़ किया है, जो बात की है, बात दुरुस्त है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वही बात है कि आप ये चीज़ें पब्लिकली नहीं बात करते, आपको अंदरून खाना अपने डिस्कशंस करनी चाहिए, और उधर कैबिनेट मीटिंग होती है, वहां ये पॉइंट आउट कर सकती थी। इसी तरह जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने पब्लिकली अपना ख्याल का इजहार कर दिया सऊदी अरेबिया या OIC के बारे में, ये भी पब्लिकली बात करने वाली नहीं थी। सो मकसद कहने का ये है कि ये भी एक इमेच्योर किस्म का आपका अमल है या आपका कॉन्डक्ट है कि आप वो पब्लिकली बातें करती हैं जो आपकी वीकनेस को जाहिर करती हैं। ये कोई भी मुल्क नहीं करता। अपनी वीकनेसेस या आपके अंदर कोऑर्डिनेशन के इश्यूज हैं तो वो आप अपने घर में बैठ के अंदर बात करें अपनी कैबिनेट मीटिंग्स में, ये डेफिनेटली खराबी है। लेकिन दूसरी तरफ जो बात दुरुस्त है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब यूनाइटेड नेशन में तकरीर की थी तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट था, लेकिन वो इम्पैक्ट जो क्रिएट हुआ वो डिल्यूट होता गया। उसकी वजह यह है कि फॉरेन ऑफिस ने उस इम्पैक्ट को फर्दर अपने एडवांटेज के लिए ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं की। उसमें बहुत कुछ करने को था। देखिए, उस वक्त भी इंडिया ने जब ये स्टेटस बदला है कश्मीर का, उसको यूनियन टेरिटरी वगैरह बनाया, तो वो एक बड़ा मासूम सा हम लोगों को एक एक्सप्लेनेशन देते थे मासूमाना। वो ये थी कि जनाब हमारा आइन था, हमारा आर्टिकल 370 था, हमने लगाया था, उसमें डाला था, हमने निकाल दिया, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो हमारा घर का मामला है, हमारा आइन है ना, पाकिस्तान को तो नहीं है। ये वो चीज है जो किसी ने इनके नैरेटिव को काउंटर करना था दुनिया में, और वो जहां जहां जाके ये नैरेटिव अपना फैला रहे थे, अगर बाद में उनके लीडर्स की गुफ्तगू सुने, इवन ट्रंप ने 1-2 दफा कहा कि भारत कहता है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, तो बस ठीक है। ये वो चीज है जो कि दुनिया में बावर करानी थी, क्योंकि लोग इतनी सरदर्दी नहीं उठाते कि वो कागजात को खंगालते फिरे और उसमें से निकालने की यूनाइटेड नेशन की करारदादें क्या कहती हैं, ये जिनेवा कन्वेंशंस क्या कहते हैं। अब सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि वहां पे आप आबादी का तनासब बदलता देख रहे हैं, विच इज अ वेरी सीरियस थिंग। लेकिन आपने साल में इस आने वाले खतरे को रोकने का कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो लगता है कि GCC ममालिक जो हैं वो, इट वुडंट बी रॉन्ग टू से, कि जिस तरह लिटरली आर्म ट्विस्टिंग जो है वो पाकिस्तान की हो रही है। अभी आपने देखा है पिछले दिनों क्या होता रहा है। क्या आप समझती हैं कि दिस इज द फॉल आउट ऑफ द जियो पॉलिटिक्स, जो बहुत ज़्यादा लोगों के, बहुत ज़्यादा ममालिक के जो हैं वो अज़ाइम हैं, उसका ये फॉल आउट है, उसके नतीजे में जो है ये किया जा रहा है, पाकिस्तान को किसी और तरह से जो है वो आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, पाकिस्तान को, कश्मीर को एक जवाब बना के? देखिए, आपको इस वक्त समझना होगा कि दुनिया में जो नए नए ब्लॉक्स अब शुरू बनते जा रहे हैं,
और इसकी शुरुआत हो गई है कि चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया एक तरफ, फिर आप देखेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसराइल, सऊदी और इंडिया, अमेरिका वो एक तरफ। तो इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे ममालिक भी हैं यूरोप में जो खुद इस वक्त जो नेटो की सूरत हाल है वो भी सब किसी से छुपी हुई नहीं है, कि जो नेटो कंट्रीज के बीच में भी एक इस वक्त रिफ्ट चल रहा है आपस में। और ब्रेक्जिट के बाद जो बरतानिया जब यूरोप से अलग हो गया तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी, एक इंतशार मचा हुआ है। और उसके होते हुए अगर आप देखेंगे कि सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक, मुस्लिम ममालिक जिनको हम चैंपियंस कहते हैं मुसलमानों के, उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है बहुत सारे तरीकों से। और जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, लेकिन वो मतलब उसको आप विजिबल तो नहीं देखेंगे, लेकिन पीछे से आप देखेंगे तो मुझे इसमें एक चीज है कि जो पाकिस्तान ने भी अब लग रहा है कि एक तरफ से एक लाइन जो इख्तियार की है, जिसका तायुन, एक जो समत जो है, एक डायरेक्शन जो है इमरान खान ने जिसका तायुन किया है, वो भी ऐसा बुरा नहीं है जो लाइन उन्होंने इख्तियार की है। लेकिन सिर्फ आप उस एक लाइन पे रह के आगे अपना जो मौकिफ है वो उसकी हिमायत हासिल करेंगे, वो आज की दुनिया में शायद मुमकिन नहीं है। इसमें आपको उन मुल्कों के पास भी जाना होगा जिनसे अगर आपकी कोई अनबन भी चल रही है, उनकी सपोर्ट भी हासिल करनी होगी। इसलिए कि जब तक आप वाइडर पर्सपेक्टिव में अपने मौके, अपने नरेटिव की हिमायत हासिल नहीं करेंगे, आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है कि बहुत सारे जो ममालिक है जिनको आप सुपर पावर भी कहते हैं कि वो आपकी बात सुने, तो उनके पास भी जाने की जरूरत है। जैसे इंडिया जो है वो जाता है जिनके साथ उनके रिलेशंस भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी उन मुल्कों के पास जाता है और अपना मौकिफ जो है सामने रखता है। तो इसमें बहुत ज्यादा काम करने की मुझे लगता है जरूरत है। ठीक है ज़रा साहब, आपका पर्सपेक्टिव इस पे क्या है? जो जीसीसी के हवाले से जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, जिस तरह आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, क्या ये वही पुराना प्लान है जो भारत की ठेकेदारी से शुरू होता है और वहीं पे जो है वो ख़त्म होता है खित्ते की हद तक? क्या ये उसी का फॉल आउट है सारा जो नज़र आ रहा है हमें? देखिए, पहली बात, मैं ये शाह साहब ने अभी जो जिक्र किया है, मैं उस पर एक कमेंट देना चाहता हूं। वो ये है कि आबादी का तनासब वादी में भी बदला जा रहा है और बड़ी जल्दी मुकम्मल बदला जाएगा। वहां आबाद करने की जरूरत नहीं है उनको। यहां ये है कि उनको सिटीजनशिप दे के तो उनको एक वोटिंग राइट मिल गया। वो जहां भी मौजूद होंगे वोटर्स लिस्ट में उनके नाम अपीयर होंगे और वो आइंदा वोट देंगे, जो कि हिंदू डोमिनेटेड गवर्नमेंट वहां पे बनेगी। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आजाद कश्मीर के शहरी जो आजाद कश्मीर में रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो कोई कराची में बैठा है, कोई लाहौर में है, कोई और उधर, लेकिन उनकी सिटीजनशिप वहां की है, वो वोट देते हैं और उसके मुताबिक करते हैं। और ये एब्सेंटीज वहां पे होंगे और ये रोकने की जरूरत है। अगर नहीं हम रोकेंगे तो ये होगा, और इसके रोकने का तोड़ हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसको एक्सरसाइज नहीं करते। हमने एक नक्शा इशू किया, क्या नक्शा ही आखिरी कदम है हमारा? हम क्या नक्शे से आगे जाके, नक्शे में हमने सारा इलाका दिखा दिया कश्मीर का जो इलीगली इंडिया के पास भी है, लेकिन हम क्या आजाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है वो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना के सारे इलाके की अनाउंस नहीं कर सकता? इलेक्ट्रॉनिकली क्या वो वोटर रजिस्टर नहीं कर सकता? आपको बेशुमार वोटर कश्मीर का मिलेगा जो बाहर कहीं बैठा हुआ है, जो डायस्पोरा कश्मीर का दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर बैठा हुआ है, वो उसको वोटिंग राइट मिलेगा। आप उसको यहाँ पे गवर्नमेंट में जब आप उसको अपनी पार्लियामेंट में जगह देंगे, सीटें देंगे, तो फैक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो इंडिया के पास है इलीगली। लेकिन हम तो सोचते ही नहीं इन चीजों पे कि भाई हमें भी कुछ करना है। वो सिख दुनिया में 4 करोड़ है, वो अपना लेके बैठे हुए हैं कि जी हमने कराना है रेफरेंडम, और यहाँ कश्मीरियों की तादाद हमसे उनसे ज्यादा है, मुसलमान भारत में उससे कहीं ज्यादा है। ना उनको ख्याल आता है, ना हमारे लोगों को ख्याल आता है कि भाई हम भी कुछ आगे करें। तो मकसद कहने का ये है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें तरीके सोचने चाहिए कि अपने आप को हमने असर्ट कैसे करना है। आपके लोग अगर वोट दे के इधर और इंडियन इलेक्शन का वहां बाइकआउट करते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारा इलेक्शन वो है जो मुजफ्फराबाद में हो रहा है, तो उसकी लीगल हैसियत इंडिया की इतनी डिल्यूट हो जाएगी दुनिया में कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन मकसद कहने का ये है कि इसके लिए एक आपको हिकमत अमली चाहिए। जो आपके बाहर कश्मीरी आबाद हैं वो तो सारे वोटर फौरन बन जाएंगे, दूसरों के लिए रुकावट होगी, और वो ये कि कभी इंटरनेट बंद कर दिया, कभी कुछ करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली आपका लिंक नहीं होने देंगे, लेकिन बारसूरत वो अपने रिश्तेदारों के जरिए, किसी के जरिए बाहर से वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और हमें
इंटरनेशनली उनकी वोटर लिस्टें छाप देनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ, उनके एड्रेसेस के साथ, ताकि दुनिया को पता लगे कि लोग यहाँ रजिस्टर्ड हैं। तो बात यह है कि, और ये मैं तो ऑफ हैंड एक तजवीज दे रहा हूं, इसको मजीद आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, और इसके ऊपर इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए आप देख लीजिए कि इसमें क्या और तब्दीली करने की जरूरत है। बहरहाल मेरा कहने का मकसद यही है कि नक्शा छाप के आप उस पर ना बैठ जाइए। हमारा मुश्किल यही है कि हम एक साल गुजार लेते हैं, एक काम करते हैं, उसके बाद उस पर एक साल गुजार लेते हैं, फिर साल बाद हम कुछ और सोच लेते हैं। तो ये तो चीज इस तरह नहीं चलेगी कि काम जल्दी करने के। अब जो आप बात कर रही हैं कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, देखिए बात यह है कि भारत की अपनी जो भी हैसियत हो, अमेरिका की अपनी एक स्ट्रेटजिक यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, चाइना को उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो एडवर्सरी है, हम चाइना के इत्तेहादी हैं, इंडिया उनका इत्तेहादी है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ कैंप में बैठे हुए हैं। तो कोई चीज कॉमन नहीं, एक वक्त ही हमारा एक टेक्टिकल स्टेज, आप कह लीजिए कि एक स्टेज के ऊपर हमारा कुछ अमेरिका के साथ मफादात मिलते हैं जो अफगानिस्तान के नुक्ता निगाह से हैं, लेकिन उसमें भी अमेरिका आज वहां से निकलने के लिए तो ये आपको थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अंदर उसके पाकिस्तान के लिए जो ग्रज है, जो नफरत है, वो बहुत है। वो क्यों लेकिन है? मसला मैं ये पूछ रही थी कि इस दफा तो जीसीसी जो है वो इस्तेमाल हो रहा है ना, क्योंकि जो आर्म ट्विस्टिंग इस दफा हो रही है वो तो जीसीसी की तरफ से। जी मैं उससे भी आ रहा हूँ। तो ये जो अमेरिका को असल प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान हमारी मदद करता, पाकिस्तान तो हमें कहता रहा मुज़ाकरात करें, अगर ये मुज़ाकरात की बजाय जंग लड़ते हमारे साथ, तो शायद हम वहां से फातेह होकर निकलते अफगानिस्तान से। ये उनको बड़ा दुख है। तो नेचुरली हमें इस पे रिलाई नहीं करना चाहिए अमेरिका वगैरह पे, हमें यही देखना है कि हम अपना रास्ता खुद निकालें। मेरा सवाल हमेशा यही रहा है कि ओआईसी हो, कोई भी हो, वो आपको क्या देते हैं या नहीं देते, क्या हमने अपना काम पूरा किया है? क्या हमने जाके अपना मौकफ जो है, अपना जो नैरेटिव है, वो घर घर जाके सुनाया हर मुल्क में? क्या इंडिया के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हम हर जगह पहुंचे हैं? हम नहीं पहुंचे। लेकिन इस पे मेरा ख्याल है तीनों मेहमानों का कंसेंसस है, आप तीनों यही बात कर रहे हैं कि उस तरह जो है वो बयानिया अपना नहीं बनाया गया, उस तरह नहीं जो है वो बयान किया गया।